नमस्कार दोस्तों, बुक चल रही है श्री बालाजी। चैप्टर है अल्कोहल ईथर इपॉक्साइड। आज हम श्री बालाजी बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्कोहल ईथर इपॉक्साइड का क्वेश्चन नंबर 51 और उससे आगे देखेंगे। तो दोस्तों, श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्कोहल ईथर इपॉक्साइड आपको क्वेश्चन नंबर 51 और उससे आगे देखना है। तो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 का क्या कहता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 में आपको ये कंपाउंड गिवन है दोस्तों, और इस कंपाउंड को आपको इस कंपाउंड में चेंज करना है दोस्तों। आपको करेक्ट रिएजेंट देखना है, आपको सही रिएजेंट का पता लगाना है कि हाँ सही रिएजेंट क्या होगा। तो दोस्तों, जरा मैकेनिज्म पर ध्यान दीजिएगा। NaBH4 मैंने आपको बताया था NaBH4, BH4 की जगह दोस्तों BD4 ले। NaBD4 क्या देता है? D- देता है। जिस तरीके से दोस्तों, अगर हम NaBH4 लेते तो NaBH4 क्या देता? H- देता, उसी तरह से D- देता। ये बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है दोस्तों। तो अब जो आपको गिवन कंपाउंड है, आई थिंक यहां पर बेंजीन रिंग है, अभी देखता हूं मैं दोबारा से। ये जो D- है न्यूक्लियोफाइल, वो इस पर अटैक कर देगा। तो ये आपके पास यहां पर O- और यहां D हो जाएगा। यहां पर दोस्तों CH3 हो जाएगा। ये मेरे प्यारे दोस्तों कैसा अटैक है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ये दोस्तों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। अब आगे दोस्तों, जो NaBD4 था, इसका रोल तो खत्म हो गया, क्योंकि NaBD4 ने ये बनाया और इसने यहां पर हटाया। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहां पर ये आपके पास O- है, तो इसके साथ लड़ना क्या है? H लड़ना है। तो सॉल्वेंट की तरह हम CH3OH का इस्तेमाल करेंगे, मिथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे। तो जो दोस्तों मिथेनॉल है, ये मिथेनॉल, ये जो दो लोन पेयर ये बैठे, ये लोन पेयर जो बैठा है, दो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, वो यहां से H ले लेगा, और जब H ले लेगा तो यहां पर T, यहां पर दोस्तों OH आएगा, यहां CH3 आएगा। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? आंसर ये आएगा, पहले NaBD4 का इस्तेमाल होगा और दूसरे नंबर पर C3OH का इस्तेमाल होगा। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 हो जाता है। अब मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। तो श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्कोहल ईथर इपॉक्साइड। अब हम इसके 52 क्वेश्चन पर चलते हैं। देखते हैं कि श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर अल्कोहल ईथर इपॉक्साइड का क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है। दोस्तों 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों, which sequence of steps
describe the best synthesis of 2-methyl-3-pentanone. 2-methyl-3-pentanone है दोस्तों। इस 2-methyl-3-pentanone को हमें बनाना है। तो सबसे पहले देख लो कि ये 2-methyl-3-pentanone हालांकि गिवन है CH3 2-methyl-3-pentanone, तो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 1 2 3 और 4 इसे बनाना है दोस्तों। ये इसकी पेरेंट चेन है, तो 1 2 3 4 5 ये 2-methyl-3-pentanone है दोस्तों। इसे प्रोड्यूस करना है। 2-methyl-3-pentanone है दोस्तों, इसे हमें बनाना है, इसे प्रोड्यूस करना है। तो इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाए दोस्तों? क्या हम करें, किस सीक्वेंस की रिएक्शंस का इस्तेमाल करें जिससे प्रोड्यूस हो जाए? देखो इसमें बहुत सारे रिएजेंट गिवन है। इसमें एक रिएजेंट है 1-प्रोपेनॉल, तो 1-प्रोपेनॉल को ले लो दोस्तों, CH3 CH2 CH2OH, ये दोस्तों 1-प्रोपेनॉल है। इसका ऑक्सीडेशन करा दो दोस्तों, PCC से करा दो, PCC से ऑक्सीडेशन करा दो दोस्तों। तो ये जो प्राइमरी अल्कोहल है दोस्तों, ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। ये एल्डिहाइड में चेंज हो गया। अब दोस्तों ये एल्डिहाइड बनके तैयार हो गया। अब दोस्तों इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी पड़ेगी? इस तरीके के बहुत ही अच्छे बेस के न्यूक्लियोफाइल के साथ करानी। ये बहुत ही अच्छा बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है। जब ये बहुत अच्छा बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है दोस्तों, ये यहां पर जाकर के अटैक करेगा CH3 CH2C, CH3 और CH3 है, O माइनस है दोस्तों और H है। कुछ ऐसा बनकर के तैयार होगा। लिथियम दोस्तों, ये लिथियम जो है ये आपको काउंटर बैलेंसिंग ऑफ चार्ज के लिए इस्तेमाल होगा और कोई इसका यूज नहीं है दोस्तों। थोड़ा बहुत पानी डाल दो क्योंकि इस लिथियम को हटाना है। तो अगर हम यहाँ पर वाटर डालते हैं दोस्तों, तो फिर ये बनाएगा CH3 CH2CH, यहां पर OH, यहां पर दोस्तों इस तरीके से बन जाएगा और प्लस बनाएगा दोस्तों LiOH बना देगा, ये सेपरेट हो जाएगा। दोस्तों अब करना क्या है दोस्तों, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। इस सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है। इसके लिए Na2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम इस्तेमाल कर लो, और अगर इस्तेमाल करोगे तो ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा और इस नेसेंट ऑक्सीजन से आप बना सकते हैं। ये नेसेंट ऑक्सीजन इसे चेंज कर देगा इसमें दोस्तों CH3 CH2CO, और फिर क्या है दोस्तों CH3 और CH3, ये दोस्तों पेरेंट चेन हो गई और 1 2 3 4 5 ये बनकर के तैयार हो गया। तो दोस्तों इस सीक्वेंस से आपने यानी कि पहले तो PCC डाला, फिर ये आपने बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल डाल दिया दोस्तों, फिर वाटर और फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया और इस तरीके से रिएक्शन हो गई और आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया। क्वेश्चन नंबर 52 हो गया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 पर। श्री बालाजी
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी, चैप्टर अल्कोहल ईथर इपॉक्साइड। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन 53 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों, डायोल्स which react with CrO3। दोस्तों CrO3 को देखो, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम ये +6 आती है, तो ये दोस्तों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है इन एसिडिक मीडियम, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी? क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब दोस्तों हमें कुछ ऐसी चीज करनी है कि जो ऑक्सीडाइज भी हो जाए और उसके बाद डीकार्बोक्सिलेट भी हो जाए। तो दोस्तों एक ये सेकंड में जो ऑप्शन है CH2OH यहां है दोस्तों, फिर यहां पर CH3 है, फिर यहां पर दोस्तों CH2OH है। दोस्तों इसे देखिएगा, ये प्राइमरी अल्कोहल है दोस्तों, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। जैसे ही हम CrO3 इन एसिडिक मीडियम डालेंगे, प्राइमरी अल्कोहल दोस्तों एसिड में बदल जाएगा। दोस्तों प्राइमरी अल्कोहल एसिड में बदल जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल एसिड में दोस्तों बदल जाएगा। अब दोस्तों 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्टेट्स ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट याद है आपको? 6 MCTS, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट हीट करने पर कुछ ऐसा आएगा, इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो यहां पर बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, तो यहां पर दोस्तों बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो यहां पर बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, तो यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो यहां पर बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ब्रेकिंग BF 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 या FB 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 चलेगा। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। CH3 C ये बॉन्ड टूटेगा दोस्तों, यहां पर ये टूटेगा दोस्तों, तो यहां पर C डबल बॉन्ड को यहां पर बनेगा C डबल बॉन्ड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो सेपरेट हो गई, और जहां इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो गई तो बस डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। यहां पर दोस्तों बॉन्ड बनेगा, तो दोस्तों C यहां पर ये O, यहां पर H और यहां पर दोस्तों OH आएगा। देखिए यहां पर बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, यहां पर टूट गया। अब क्या होगा दोस्तों, इसका टॉटामेराइजेशन होगा, टॉटामेराइजेशन होगा। तो दोस्तों 1 2 3 हाइड्रोजन को यहां ले जाइए, CH3 CH2 और फिर दोस्तों C डबल बॉन्ड O और OH। ये जो CO2 निकला है दोस्तों, यही तो डीकार्बोक्सिलेशन है, यही तो डीकार्बोक्सिलेशन है।
दोस्तों इसे समझने की कोशिश करिए, यही तो डीकार्बोक्सिलेशन है। अब चलते हैं दोस्तों आगे, हम फोर्थ को भी इसी तरीके से देखते हैं कि फोर्थ का क्या मामला है, उसको भी इसी तरह से जानने की कोशिश करते हैं। तो फोर्थ भी देखते हैं दोस्तों इसी तरीके से। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों ये CH3 है, यहां पर CH है, यहां पर OH है, फिर यहां पर दोस्तों CH2 है, यहां CH2 है, यहां पर दोस्तों OH है। जैसे ही दोस्तों CrO3 इन H2SO4 डाला, फौरन क्या हुआ, CH3C डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि ये सेकेंडरी एल्कोहल है दोस्तों, ये प्राइमरी एल्कोहल है दोस्तों। यहां पर दोस्तों CH2C OH हुआ और यहां डबल बॉन्ड को कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। दोस्तों मैं याद दिलाऊंगा आपको, यहां पर फिर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा 1 2 3 4 5 6। अब अगर ये फॉर्मेशन है, F के बाद B आएगा, B के बाद फिर F आएगा, और दोस्तों F के बाद फिर B आएगा, B के बाद फिर दोस्तों F आएगा, F के बाद फिर दोस्तों B आएगा। FB चलता रहता है। CH3C यहां पर दोस्तों OH आ गया, फॉर्मेशन हुआ है, एक बॉन्ड टूट गया, CH2 यहां पर फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड हो गया, यहां पर तो टूटना है दोस्तों, प्लस C डबल बॉन्ड को और फॉर्मेशन हुआ डबल बॉन्ड को, ये CO2 निकल गई, इसे ही तो डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। यहां पर दोस्तों टॉटामेराइजेशन हुआ, टॉटामेराइजेशन हो गया। तो जैसे ही दोस्तों यहां टॉटामेराइजेशन हुआ, आप देखिए इसे इस तरह कर दीजिए 1 2 एंड 3, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 ये बनकर के तैयार हो गया और CO2 निकल गया। दोस्तों इस तरीके से श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी का अल्कोहल ईथर इपॉक्साइड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 53 भी हो गया। अब दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। देखते हैं कि श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी अल्कोहल ईथर इपॉक्साइड का क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 श्री बालाजी ऑर्गेनिक। दोस्तों HiO4 पर आयोडिक एसिड, कई बार ये HiO4 डॉट 2H2O इस फॉर्म में भी लिखा रहता है, बहुत जगहों पर लिखा रहता है, बहुत जगहों पर लिखा रहता है दोस्तों। सबसे पहली बात, ये विसाइनल डाई को ब्रेक करता है, ये विसिनिटी में OH है, ये और ये विसिनिटी में OH है, विसिनिटी में है दोस्तों, देखो विसिनिटी में है, तो विसाइनल डाइऑल को ब्रेक करता है। अब विसाइनल डाइऑल इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये विसाइनल डाइऑल को ब्रेक करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये इस बॉन्ड के क्लीवेज को करेगा। अब दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या चीज बनके तैयार होती है आखिर इस बॉन्ड के क्लीवेज से।
यहां पर H है, यहां पर H है, यहां H है दोस्तों, यहां H है, यहां OH है, यहां OH है। इस तरीके से मैंने एक कंपाउंड फ्रेम कर लिया, मैंने बॉन्ड को ब्रेक किया। एक OH इसे प्रोवाइड कराना है, एक OH इसे प्रोवाइड कराना है, प्रोवाइड कराना है दोस्तों, प्रोवाइड कराना है। तो CH यहां पर दोस्तों OH हो गया, यहां पर OH हो गया दोस्तों। उसके बाद यहां H है, यहां H है, यहां OH है, यहां OH है दोस्तों। अब आप देख लीजिए, एक कार्बन पर दो OH नहीं रहा करते हैं दोस्तों, और जब एक कार्बन पर दो OH नहीं रहा करते हैं तो इनसे H2O निकल जाएगा, और जब H2O निकल जाएगा दोस्तों तो ये बनकर के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों विसाइनल डाइऑल को ये ब्रेक करता है, विसाइनल डाइऑल को ये ब्रेक करता है, बहुत आराम से ब्रेक करता है दोस्तों। किसे ब्रेक नहीं करता है? ईथर को ब्रेक नहीं करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रेक नहीं करता है। ये ऐसे ग्रुप हैं, these groups cannot be broken by HiO4 or HiO4 dot to H2O पर आयोडिक एसिड। कौन से? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लीजिए। कौन सी ऐसी और चीज है जिसे ब्रेक करता है? मेरे दोस्तों, अगर इस तरीके से एल्डिहाइड होगा तो भी इसे ब्रेक करेगा, ये भी ब्रेक होता है, कैन बी ब्रेक बाय HiO4 इन द सिमिलर मैनर। इसे भी ब्रेक करता है दोस्तों, अगर यहां पर कीटोन हुआ तो भी ब्रेक करता है, कैन बी ब्रेक बाय HiO4 इन द सिमिलर मैनर। अगर ऐसा हाल भी है तो भी ब्रेक होता है दोस्तों, ये भी ब्रेक होता है, कैन बी ब्रेक बाय HiO4। इस पूरे सिस्टम को याद रखिए, आपके क्वेश्चन होने लग जाएंगे, बस आपको इस पूरे सिस्टम को याद रखना है। थोड़ा सा आपको याद रखिए, क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे, उसकी तो टेंशन है नहीं। तो दोस्तों ये शुक्लाज मास्टर ट्रिक थी जिसे कि आपको अपने दिमाग में रखना ही रखना है दोस्तों। अब दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये मास्टर ट्रिक तो कर ली, अब दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों और देखते हैं ये और इसके आगे के क्वेश्चन कैसे होंगे। तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय HIO? बहुत आराम से बताया है मैंने कि ईथर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो दोस्तों ये ईथर है, तो ईथर कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज, कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज नहीं होगा दोस्तों। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है दोस्तों,
तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज दोस्तों, इसे भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी का क्वेश्चन नंबर 54 भी हो जाता है दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसको भी देखते हैं दोस्तों। श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी, इसको हम देखें तो यहां पर दोस्तों OH है। अभी देखो दोस्तों ये प्राइमरी अल्कोहल है दोस्तों, जरा आप इसे भी देखिएगा, इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये तो टर्सरी अल्कोहल हो गया दोस्तों। प्राइमरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है, तो दोस्तों प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। अगर दोस्तों यहां पर TSCl लाया जाएगा तो वो प्राइमरी अल्कोहल पर लगेगा, क्योंकि ये तो बेहतरीन है, यही अटैक करेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से सिस्टम बन करके तैयार होगा, CH2OH बनेगा, इसमें दोस्तों ये लीविंग ग्रुप होगा, और दोस्तों यहां पर कुछ खास होने वाला नहीं है। अब दोस्तों TS को क्यों लाया जाता है, TS को लाने के पीछे क्या वजह होती है मेरे दोस्तों? TS बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी गुड लीविंग ग्रुप हो जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप बना देता है पूरे सिस्टम को, ये पूरा सिस्टम अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाता है, तो ये इस पर अटैक कर देगा, ये लिविलिटी के तहत निकल जाएगा, इसकी लिविलिटी बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों, और इस तरीके से यहां पर CH2, यहां पर दोस्तों ये 5 मेंबर रिंग, और यहां पर O ये बनकर के तैयार हो जाता है दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 55 भी हो गया श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहता है दोस्तों? अननोन कंपाउंड A। दोस्तों यही तो अननोन कंपाउंड था, तो इस तरीके से 56 भी हो जाता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 पर श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं दोस्तों। 57 क्या कहता है? बहुत ही सिंपल और अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों यहां पर CH2 गिवन है, ये OH गिवन है, ये CH गिवन है, ये OH गिवन है, ये CH2 गिवन है, ये OH, ये विसाइनल हो गया, ये विसिनिटी में है विसाइनल हो गया, ये टूट जाएगा दोस्तों, और ये भी टूट जाएगा दोस्तों। दोस्तों जरा समझने की कोशिश करिए, ये टूटेगा, ये टूटेगा, एक OH इसे यहां से प्रोवाइड कराएंगे, एक OH यहां से प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों, तो ये वाला OH इसके पास जाएगा, ऐसे ही एक OH यहां से, एक OH यहां से। दोस्तों जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये OH इस पर गया तो दोस्तों CH2,
OH और OH। दोस्तों ये बॉन्ड तो टूट गया। अब दोस्तों इस पर चलो, ये CH, ये वाला इस पर जाएगा तो यहां पर दोस्तों OH, एक OH इस पर ये पहले से है, एक OH यहां से गया दोस्तों, तो एक OH ये हो गया। अब दोस्तों ये CH2 एक OH पहले से था, एक OH ये हो गया दोस्तों, तो यहां पर OH हो गया। अब कहानी को देखिए, यहां से पानी निकालिए, यहां से पानी निकालिए, यहां से पानी निकालिए, तो वाटर निकाल दो, बचा क्या? यहां पर CH2 डबल बॉन्ड O और HCHO बन गया दोस्तों। यहां क्या बचा? यहां HC डबल बॉन्ड O और OH, HC डबल OH आ गया दोस्तों। यहां पर क्या हुआ दोस्तों? CH2 डबल बॉन्ड O और HCHO आ गया दोस्तों। तो अब आप देख लीजिए कितना SCHO बना है। SCHO का मतलब है फॉर्मल्डिहाइड, और कितना फॉर्मिक एसिड बना है, कितना फॉर्मल्डिहाइड बना है और कितना फॉर्मिक एसिड बना है, वो दोस्तों देख लीजिए। ये दोनों के दोनों एक ही मॉलिक्यूल प्रोवाइड कराता है, इन दोनों को एक ही मॉलिक्यूल प्रोवाइड कराता है। अब दोस्तों अगले वाले को देखिए, अब तो आप कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे, फिर भी एक आधा मैं और बता देता हूं। R है, ये R है दोस्तों, यहां CHOH है, यहां पर दोस्तों CH है, यहां पर दोस्तों OH है, यहां पर दोस्तों CH है, यहां पर OH है, यहां CH2 है, यहां पर OH। ये विसिनिटी में है दोस्तों, तो OH और OH कितने से आएगा? एक से आएगा। ये फिर विसिनिटी में है दोस्तों, तो OH और OH कितने से आएगा? एक HiO4 से आएगा। फिर दोस्तों देख लीजिएगा, ये विसिनिटी में है दोस्तों, तो OH और OH एक HiO4 से आएगा दोस्तों। समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान सा काम है। R CH, ये OH पहले था, एक अब आ गया, यहां पर CH OH ये पहले से था, एक अब आ गया दोस्तों। यहां पर दोस्तों CH, यहां OH, यहां OH आ गया दोस्तों। यहां पर दोस्तों CH2 एक पहले से मौजूद है, एक OH ये और एक OH ये आ गया दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों पानी निकालिए, यहां से पानी निकाल दीजिए, फिर पानी निकालिए, यहां से पानी निकाल दीजिए, फिर पानी निकालिए, यहां से पानी निकाल दीजिए, फिर पानी निकालिए, यहां से पानी निकाल दीजिए। H2O दोस्तों, H2O, H2O और H2O। अब दोस्तों बचेगा क्या? R, यहां पर दोस्तों CH डबल बॉन्ड O, देखिए ना, CH डबल बॉन्ड O, यहां पर दोस्तों HC और दोस्तों देखिए यहां पर देखिएगा एक OH ऊपर से भी आएगा, एक OH की कमी रही गई है, एक OH की कमी रही गई है, तो डबल बॉन्ड O और OH ऐसे ही दोस्तों इसमें देखिएगा एक OH यहां से, एक OH एक पहले से अवेलेबल है, तो एक OH और लगाइएगा, तो यहां पर
HCOOH बनेगा दोस्तों। और यहां पर देखिए दोस्तों CH2 है, CH2, और इसमें क्या होगा दोस्तों, एक पहले से है, एक पहले से है दोस्तों। देखो एक ये यहां पर गया और ये इस पर आया, ये दोस्तों इस पर गया और ये दोस्तों इस पर आया, तो इसमें एक कम होगा दोस्तों। फिर यहां से CH2 डबल बॉन्ड O बनेगा। देखिए दोबारा से कोई इशू नहीं है, देखो इसको देखिए, ये OH इस पर गया तो यहां पर 2 OH आ गए, ये OH दोस्तों इस पर गया तो एक पहले से था 2 आए तो यहां 3 हो गए। अब दोस्तों इसे देखो, एक ये वाला गया, एक पहले से था, एक यहां से आया तो यहां पर फिर 3 हो गए। यहां पर दोस्तों एक पहले से था, एक ये तो 2 हो गए। तो दोस्तों ये दोनों फॉर्मिक एसिड बनेंगे, ये दोनों फॉर्मिक एसिड बनेंगे, ये फॉर्मल्डिहाइड बनेगा और ये दोस्तों एल्डेहाइड प्रोड्यूस होगा। दोस्तों थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन नंबर 57 भी हो गया। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है। 58 में क्या करना है दोस्तों उसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं दोस्तों। इसमें देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 में सक्सिनिक एसिड गिवन है दोस्तों, तो CH2 यहां पर COOH, यहां पर COOH, ये सक्सिनिक एसिड होता है दोस्तों, ये दोस्तों सक्सिनिक एसिड होता है। सक्सिनिक एसिड को हीट किया गया है दोस्तों, इसे हीट करते हैं तो यहां से पानी निकल जाता है और जब पानी निकलता है दोस्तों तो CH2 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, यहां पर सक्सिनिक एनहाइड्राइड बनता है दोस्तों। इसके बाद इसकी रिएक्शन कराई गई है किससे, अमोनिया से, तो अमोनिया NH3 दोस्तों ये इस पर अटैक करता है, ये लीविंग ग्रुप की तरफ निकलता है दोस्तों। CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां पर दोस्तों CH2 और NH2 आता है, NH2 और यहां पर दोस्तों OH आता है। या आप कह दो कि अब ये यहां से H लेकर के फिर H2O बनाता है दोस्तों। एसिड बेस टाइप की इस तरह की रिएक्शन हो जाती हैं और दोस्तों CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां पर दोस्तों CO है, CO, और अब CO यहां पर NH इस तरीके से बन जाता है दोस्तों। इसके बाद इसकी रिएक्शन Br2 प्लस KOH4 के साथ कराई जाती है। एक तरह से हॉफमैन ब्रोमाइड टाइप की रिएक्शन हो जाती है दोस्तों। और अगर ये हॉफमैन ब्रोमाइड टाइप की रिएक्शन होती है तो CO निकल जाएगा। अगर ये हॉफमैन ब्रोमाइड टाइप की रिएक्शन होती है CO निकल जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये CH2 C डबल OK बनेगा और यहां पर दोस्तों CH2 NH2 बनेगा
और CO निकल जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 भी हो जाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59A पर। देखते हैं श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 59A क्या कहता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जो मैंने आपको मास्टर ट्रिक बताई थी उसी के बेस पर हो जाता है। तो 59A को देखते हैं दोस्तों। यहां पर दोस्तों R है, CH है, यहां पर दोस्तों CH है, आई थिंक O है, यहां पर CH2 ऐसे बना हुआ है। इसके बाद यहां पर CH है दोस्तों, यहां OH है, यहां पर दोस्तों CH फिर OH, CH है दोस्तों, OH है, फिर CH2 है दोस्तों, OH है। यस आई थिंक दिस इज। तो दोस्तों ये विसाइनल है, ये टूटेगा, एक HiO4 की जरूरत यहाँ पड़ेगी। ये विसाइनल है, ये टूटेगा, एक HiO4 की जरूरत यहाँ पड़ेगी। दोस्तों विसाइनल टूटेगा, आई थिंक एक मुझसे छूट गया है, तो मैं दोबारा से बनाता हूं इसे। RCH CH2O और ठीक है, यहां पर CH है, OH है दोस्तों, फिर इसके बाद यहां पर CH है, OH है, बिल्कुल राइट है। फिर दोस्तों यहां पर CH है, OH है, बिल्कुल ठीक है। फिर CH2 है, OH है, 1 2 3 4 1 2 3 ठीक है दोस्तों। ये विसाइनल है, यहाँ एक HiO4 की जरूरत है। ये विसाइनल है, एक HiO4 की जरूरत यहाँ पर है। ये विसाइनल है, एक HiO4 की जरूरत यहाँ पर है दोस्तों। विसाइनल, अब विसाइनल को तोड़ने के लिए HiO4 की जरूरत होती है दोस्तों। एक HiO4 2 OH देता है। इस तरीके से आपको दिमाग में रखना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर CHOR है, आई थिंक हाँ ऐसा ही है, इथर वैसे भी नहीं टूटता है। तो दोस्तों यहां पर CH2 है, यहां पर O है, यहां पर दोस्तों CH है, यहां पर OH है, इथर टूटता नहीं है। यहां पर दोस्तों CH है, ये बंद है, फिर CHOH है, फिर CHOH है, फिर CH2OH। विसाइनल है टूटेगा, विसाइनल है टूटेगा, HiO4 की जरूरत पड़ेगी, HiO4 की जरूरत पड़ेगी। ईथर टूटते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 59A फिनिश हो जाता है दोस्तों। श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर्मूलेट जी क्वेश्चन नंबर 59 पूरा हो जाता है। कुछ भी नहीं था इसमें, आपको बस पता होना चाहिए। अब दोस्तों हम चलते हैं बी पार्ट पर। वही फॉर्मिक एसिड कितना बनेगा बना लीजिए। सी फॉर्मल्डिहाइड कितना बनेगा बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं दोस्तों। आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट दोस्तों, ये वाला ग्रुप CH3 मिल जाए तो आइडोफॉर्म बनाता है। इसे हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म दोस्तों, ये ग्रुप मिल जाए CH3 ये भी बनाता है। दोस्तों ये ग्रुप मिल जाए CH3 तो भी बनाता है। इन ग्रुप की तलाश करिए। वैसे हेलोफॉर्म पर मेरी सेपरेट वीडियो होने वाली है, HiO4 पर भी सेपरेट वीडियो आएगी, थ्योरी की वीडियो आएगी। तो दोस्तों अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऐसे दे देते हैं। देखो HCOH और CH3, इसका नाम तो इथेनॉल ही है ना, लेकिन शर्त तो पूरी कर रहा है। शर्त तो यही थी कि ये ग्रुप होना चाहिए। मीट कर रहा है, आपकी शर्त को पूरा कर रहा है, खत्म है। इथेनॉल HCOCH3, यही तो दोस्तों इथेनॉल है। आपकी कंडीशन तो पूरी कर ही रहा है ना, ये वो कंडीशन पूरी कर दी इसने। इसके बाद है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3, COH, H और CH3।
है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। अरे इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। दोस्तों वेट करिए थोड़ा सा। आइडोफॉर्म टेस्ट यानी हेलोफॉर्म टेस्ट, साथ में HiO4 और इस तरह की बहुत सारी वीडियो, थ्योरी की वीडियो अपलोड होने वाली है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट। श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी का क्वेश्चन नंबर 60 तक पूरा किया। थैंक्स।